खूनी भेड़िया। एक घने और पुरसरार जंगल के किनारे एक प्यारी सी बकरी रहती थी। रोज सुबह सूरज निकलते ही वो जंगल की तरफ जाती, हरी हरी घास खाती, पहाड़ियों पर चढ़ती और जैसे ही सूरज ग्रूब होने लगता फौरन वापस अपने छोटे से घर आ जाती। रात का अंधेरा इसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए इसने जंगल के करीब ही एक महफूज सा घर बना लिया। दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, इनके नाम थे टन्नू और मन्नू। दो नन्हे बच्चे अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे, इसके पहलू में दुबक कर सोते और हर वक्त इसके इर्द गिर्द रहते। बच्चों के छोटे होने की वजह से बकरी कई दिन तक जंगल नहीं गई। जो थोड़ी बहुत घास घर के आसपास मिल जाती, इसी से गुजारा करती और अपने बच्चों की हिफाजत में लगी रहती। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया, आसपास घास का एक पत्ता भी बाकी ना बच रहा। बकरी परेशान हो गई, अब तो मुझे जंगल जाना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों का क्या, इस जंगल में एक खूंखार भेड़िया घूमता रहता है। काफी सोच विचार के बाद बकरी ने एक मजबूत चटाई से दरवाजा बंद करने वाला पर्दा बनाया और बच्चों से कहा, टन्नू मन्नू, जब तक मैं खुद आवाज ना दूं दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने एक साथ सर हिलाकर कहा, अम्मी हम वादा करते हैं। अब बकरी मुतमईन होकर रोज जंगल जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती, टन्नू मन्नू दरवाजा खोलो। लेकिन वो खूनी भेड़िया वो सब कुछ देख रहा था। एक दिन वो दरख्त के पीछे छुपकर सारी बात सुन गया। फिर यूं हुआ कि एक दिन बकरी हंसबे मामूल जंगल चली गई। भेड़िया चुपके से आया, इधर उधर देखा और दरवाजे के सामने खड़ा होकर जोर से बोला, टन्नू मन्नू दरवाजा खोलो। बच्चों ने एक दूसरे को देखा, मासूमियत में आकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया और अगले ही लम्हे सामने खूनी भेड़िया खड़ा था। बच्चों की चीखें जंगल में गूंज गई, मगर बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िया दोनों बच्चों को निगल गया। शाम को बकरी वापस आई तो दरवाजा खुला देखकर इसके कदम कांप गए। इसने आवाज दी लेकिन कोई जवाब न आया। जमीन पर नजर पड़ी तो भेड़िए के पंजों के निशान दिखाई दिए। बकरी की आंखों में आंसू और दिल में आग थी। वो फौरन बढ़ई के पास गई, अपने सींग तेज करवाए और कहा, मेरे सींग तेज कर दो ताकि मैं अपना इंतकाम, अपना बदला ले सकूं। अब वो माँ नहीं, एक शेरनी बन चुकी थी। जंगल में जाकर इसने भेड़िए को ढूंढ निकाला। एक ही बार में इसका पेट चाक कर दिया। टन्नू और मन्नू जिंदा बाहर निकल आए। माँ ने दोनों को सीने से लगाया और घर वापस आ गई। 3 नन्ही बकरियां और चालाक भेड़िया। कुछ अरसे बाद 3 नन्ही बकरियां टीटू, नूरा और जूली अपनी माँ जोधा के साथ रहती थी। जब वो बड़ी हो गई तो माँ ने कहा, अब तुम्हें अपने घर खुद बनाने होंगे। टीटू ने घास का घर बनाया, नूरा ने लकड़ी का घर, जूली ने पत्थर और मिट्टी का मजबूत घर। टीटू और नूरा ने जोली का मजाक उड़ाया, लेकिन जोली खामोशी से मेहनत करती रही। आखिरी मुकाबला खूनी भेड़िया आया। पहले घास का घर उड़ा दिया, फिर लकड़ी का घर तोड़ दिया। दोनों बच्चे जान बचाकर जूली के घर पहुंचे। भेड़िया जोर आजमाता रहा मगर पत्थर का घर ना टूटा। आखिर वो चिमनी से अंदर घुसने लगा, लेकिन जूली ने चूल्हे पर पानी उबाल रखा था। भेड़िया सीधा खोलते पानी में गिरा, चलता हुआ जंगल की तरफ भाग गया।
और फिर कभी वापस ना आया। सबक, अक्ल, मेहनत और सब्र हमेशा तक।